Hey everyone, welcome back to the channel. In Networking 2024 series on Technocrip, we'll be continuing the topic of IP address. So IP address basically क्या है? So till now we have seen many of the topics in which we have learned OSI layers, we have learned what are the nodes, we have learned what kind of topologies are there, right? So अभी तक हमने जो यहाँ पे learn किया इसमें we have also seen how the different nodes, how the connectivity are establishing between the nodes, how on which layer which devices falls, right? यहाँ पे कौन सा device कौन से layer पे यहाँ पे आता है, as well as how they will be communicating, right? ट्रांसमिशन मोड्स आपके क्या रहेंगे, ट्रांसमिशन में जीरो वन के फॉर्म में कहाँ पे रहेगा, राइट? सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव लर्न टिल नाउ. सो यहाँ पे क्या है कि जब भी आपकी कम्युनिकेशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, सो व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम? सो टू काइंड ऑफ कनेक्टिविटीज एंड टू काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विल बी हैपनिंग. एक जो रहेगा दैट इज विद इन द नेटवर्क, आई मीन दैट कैन बी लिमिटेड टू योर स्पेसिफिक एरिया, कि जहाँ पे आपका कनेक्शन जो रहेगा, सो दैट विल बी मे बी इन सेम ऑफिस सेम बिल्डिंग, राइट? ये सारी कनेक्टिविटी यहाँ पे हो सकती है कि जहाँ पे आपका नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो विद इन नेटवर्क रहेगा, राइट? व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज कि आपका नेटवर्क ट्रैफिक L3 लेयर के बाहर यहाँ पे नहीं जाएगा, राइट? ओवर द नेट नहीं जाएगा, इंट्रानेट पे ही आपका चलता रहेगा. सो दैट इज वन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. सेकेंड कम्युनिकेशन दैट इज ओवर द इंटरनेट, राइट? कि जहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ services use करना है. Let's say if you want to use the Google, if you want to use the Gmail, if you want to use the WhatsApp web, if you want to use the YouTube, if you want to send the email to specific person to specific location, right, who are on the net. So इस kind of category में आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो पिक्चर में आएगा, राइट? सो आईपी एड्रेस अब आज के ज़माने में सबको ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पता ही है, बट जस्ट फॉर द क्विक ओवरव्यू, आईपी एड्रेस आपका जो है दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. सो वो क्या होगा? सो दैट विल बी इन द न्यूमेरिकल फॉर्म्स, राइट? न्यूमेरिकल फॉर्म्स में यहाँ पे हम बहुत सारे वेज में आईपी एड्रेस को लिखेंगे. ग्रेजुअली विल लर्न द कैटेगरीज कि क्या क्या टाइप की आपकी कैटेगरीज यहाँ पे होती है, बट इट इज़ नथिंग बट लेबल्स वी कैन से. जैसे हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ यहाँ पे लेबल लगा रहता है, राइट? जिससे हम वो चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो इसी तरह से वेन एवर द नोड्स आर इन द नेटवर्क एंड इफ दे वॉन्ट टू डू द कम्युनिकेशन, सो एट दैट लेवल every device will have the IP address, right? सो उसका प्राइमरी आपका जो टू फंक्शंस यहाँ पे रहेंगे. सो फर्स्ट दैट विल बी फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस, कि जहाँ पे ऑलवेज इट विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि वेदर दे आर ऑन द this kind of nodes or devices are on the network or not, right? और सेकेंड कैटेगरी जो है जहाँ से पता चलेगा कि उसका लोकेशन एड्रेसिंग, राइट? सो कौन से लोकेशन से ये आईपी एड्रेस आ रहा है, राइट? सो दैट विल बी हेल्पिंग अस टू basically, if there is a sender, if there is a receiver, right, if there is a multicast connection, unicast connection, broadcast connection, तो ये सारे वेज में यहाँ पे अलग अलग वे में कम्युनिकेशन चलता रहेगा एंड दैट विल हेल्प टू डू द राउटिंग बिटवीन द source and destination as well as sender and the receiver. Now basically there are two kind of IP addresses we can broadly define. One that is the IPv4 version, that is Internet Protocol version 4. Second one that is the IPv6 which is Internet Protocol version 6. अब दोनों की यहाँ पे ज़रूरत क्यों है, विल ग्रेजुअली अंडरस्टैंड वन बाय वन. यहाँ पे IPv4 एड्रेसेस है, उनकी फॉर्मेटिंग अगर देखेंगे सो दे विल बी कंज्यूमिंग अ 32-bit एंड विच इज ऑल्सो रिटन इन अ डॉटेड डेसिमल फॉर्म, राइट? यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है दैट इज 192.168.1.1, राइट? फर्दर इसकी कैटेगरी को किस हिसाब से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे विल सी इन फर्दर वीडियो फॉर द अपकमिंग स्लाइड्स ऑल्सो. रेंज की बात करें सो बेसिकली दे विल बी इन रेंज फ्रॉम 0.0.0.0 टू
255.255.255.255, राइट। सो यहाँ पे ये नंबर कैसे आ रहा है, we'll just learn it further in upcoming slides. Number of addresses which are covered over here is 4.3 billion unique addresses, right। यहाँ पे आप ये वाला डॉट यहाँ पे कंसिडर मत कीजिए। इट इज फ्रॉम 0.0.0 अप टू 255.255.255.255 यहाँ तक चलता रहेगा। एंड बेसिकली दे आर कवरिंग अप टू 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस, राइट। सो यू कैन काउंट कि 4.3 बिलियन यहाँ पे कितना बड़ा नंबर है, but still it's having the limitations, because if we count the today's world population, right, so this is the latest number, 8.2 billion people are live, right। अभी के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, so of course numbers will be varying. So IPv4 addresses can accommodate up to 4.3 billion unique addresses, right। So gradually we'll be just shifting to the IPv6 address due to the limitations, right। So यहाँ पे जो आपके नोड्स डिवाइसेस के आईपी एड्रेस देखेंगे कुछ इस तरह से देखेंगे नंबर्स, राइट। सो ऑलवेज इसका सेपरेशन जो है, सो दैट विल बी विद द डॉट। हर एक आईपी एड्रेस में यहाँ पे V4 वर्जन में यहाँ पे डॉट से आपका यहाँ पे सेपरेशन रहेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द आईपी वर्जन 6, सो यहाँ पे क्या रहेगा, सो बेसिकली दे विल बी ऑफ द 128 बिट नंबर, राइट। यहाँ पे आपका जो है, सो दैट इज 32 बिट नंबर। और यहाँ पे जो आपका रहेगा, तो आईपी एड्रेस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में रहेगा, सो दे विल बी इन द न्यूमेरिक फॉर्म्स। और जब भी ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में वो समझेगा, सो अगेन इट नीड टू बी कन्वर्टेड टू द बाइनरी फॉर्म्स। सो बाइनरी फॉर्म आपका जो होता है दैट इज इन फॉर्म ऑफ अ 0 and 1s। यहाँ पे जो आपका 128 बीट का नंबर रहेगा, सो दे विल बी रिटर्न इन द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट्स विच इज अगेन सेपरेटेड बाय द कॉलम्स, राइट। सो यहाँ पे जो कॉलम्स रहेंगे इस हिसाब से यहाँ पे उसका सेपरेशन रहेगा। यू कैन ऑल्सो सी द क्लियर डिफरेंसेस वेयर द न्यूमरिक फॉर्म्स आर इन्वॉल्व, और यहाँ पे जब बाइनरी फॉर्म्स में आप देखेंगे यू विल ग्रेजुअली अंडरस्टैंड। और यहाँ पे जो है ये आपके नंबर्स दिख रहे हैं, आपके ABCD दिख रहे हैं, राइट। सो दे आर बेसिकली इन द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। हेक्साडेसिमल में आपका कवर हो जाएगा 0 से लेके 9 नंबर्स, एज वेल एज यहाँ पे इस फॉर्म में यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक दोनों यहाँ पे कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहेगा, राइट। सो किस हिसाब से बाइनरी कन्वर्जन होता है, किस हिसाब से हेक्साडेसिमल्स कन्वर्ट होता है फ्रॉम द नंबर्स, if you want, so I can make a separate playlist, right, but right now we'll not cover in this video. तो यहाँ पे एक for the example purpose आप यहाँ पे if you want to just write down, you can just write down as a sample, right। हर बार IP एड्रेस यहाँ पे या सेम रहेगा, so of course answer is no। IP एड्रेस यहाँ पे आपके चेंज होते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISPs, राइट। डेडिकेटेड लीज्ड IP आपको चाहिए, सो वो भी आप यहाँ पे ISP से ले सकते हैं, राइट। सेम पे जैसे आप कोई व्हीकल लेते हैं और व्हीकल जो आप RTO में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो सेम वे यहाँ जो भी IP एड्रेस होंगे, सो दे विल बी असाइंड फ्रॉम द ISPs, राइट। सो दे आर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। और हमें वर्जन 6 की ज़रूरत इसलिए पड़ी बिकॉज हियर देयर इज़ अ लिमिटेशन ऑफ 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस, और यहाँ पे इसकी स्पेस ज़्यादा है, राइट। सो विल ग्रेजुअली अंडरस्टैंड कि क्यों यहाँ पे इसके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस IP एलोकेशन के यहाँ पे कंपेरेटिवली ज़्यादा है एज कंपेयर टू IP वर्जन 4। You can also count over here 340 undecillion, a virtual limitless number, right। So कितना है, you can also write in the comment section कि 4.3 बिलियन के कंपेयर में 340 undecillion कितना होता है। Next, also that should be the query that which devices can have the IP addresses, right। So यहाँ पे कौन कौन से devices को IP address की ज़रूरत पड़ती है। So of course there are numerous number of devices in different fields, right। So you can see starting from a normal computer, tablet, a mobile phone,
ऑल्सो द नेटवर्क इंटरमीडिएट नोड्स डिवाइसेस लाइक राउटर्स, स्विच, यहाँ पे एक्सेस पॉइंट्स है, पेरिफेरल डिवाइसेस है, राइट. ग्रेजुअली अगर बात करें सो दोज आर हेल्पिंग इन द कम्युनिकेशन. तो सैटेलाइट्स भी आपके यहाँ पे हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पे कंप्यूटर सर्वर्स भी है, वर्चुअल मशीन्स भी है, मॉडेम्स भी है, प्रिंटर एर स्कैनर्स भी है यहाँ पे, राइट. इन केस ऑफ द हेल्थ इंडस्ट्री देर आर ऑल्सो लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रियल मेडिकल डिवाइसेस विच आर ऑल्सो हैविंग द IP एड्रेसेस. MRI मशीन्स हैं यहाँ पे. और भी यहाँ पे देखिए तो स्विचेस वगैरह में भी यूज़ होता है, सेंसर्स में भी यहाँ पे यूज़ होता है, स्मार्ट वॉचेस में भी यहाँ पे यूज़ होता है. सो देर आर नंबर ऑफ nodes, there are number of devices which requires the IP address to communicate to the network. टेस्ला कार की बात करें सो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक टेस्ला भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, राइट. स्मार्टफोन, स्मार्ट डिवाइसेस, तो VR हेड्स अगर बोले सो वर्चुअल रियलिटीज, राइट. सो इन मैनी ऑफ द फील्ड्स the IP addresses are being used, right. So depending on how they want to communicate and how they want real traffic, so इस हिसाब से यहाँ पे IP एड्रेस की यहाँ पे ज़रूरत होगी. If you understand the structure of the IP address, तो IPv4 वर्जन है सो दे आर ऑफ 32 बिट्स. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे कि जहाँ पे एग्जाम्पल इज 192.168.0.1. सो यहाँ पे हर एक नंबर जो है दैट इज सेपरेटेड बाय द डॉट्स. सो दे आर अगेन ऑफ 8 बिट्स. मतलब यहाँ पे जो आपके ये नंबर्स रहेंगे दैट इज 1, this is 2, this is 3 and this is 4, right. So this 4 numbers will be divided into the 4 octets कि जहाँ पे हर एक यहाँ पे जो रहेंगे so they will be consuming the 8 bits. तो यहाँ पे ये समझिए कि ये आपका फर्स्ट ऑक्टेट हो गया, ये वाले के लिए आपका सेकेंड ऑक्टेट हो गया, ये वाले के लिए आपका थर्ड ऑक्टेट हो गया और ये वाले के लिए आपका फोर्थ ऑक्टेट हो गया, राइट. ऑक्टेट इसको बोलते हैं जहाँ पे आपके 8 नंबर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. 8 नंबर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे सो दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ बिट्स. Bits again they are combination of 0 and 1 bit, right, which computer basically understands. तो यहाँ पे आप देखिए कि टोटल ऑक्टेट मतलब यहाँ पे टोटल आपके 8 बिट्स होंगे, राइट. सो हर एक बिट में आपका कॉम्बिनेशन रहेगा. सो अगेन दे विल बी इन फॉर्म ऑफ 0 and 1. तो ऐसे आपके टोटल IPv4 वर्जन में आपके टोटल 4 ऑक्टेट होंगे दैट इज 1, 2, 3 and 4, राइट. सो किस हिसाब से ये कंप्यूटर जो है सो अगेन ये आपका डेसिमल जो है सो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होगा, बाइनरी टू वापस आपका डेसिमल कन्वर्जन चलता रहेगा. सो अगेन दिस इज अ बिग टॉपिक टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपकी नंबरिंग जो है वो किस हिसाब से होगा, right. So for that you need to understand the conversion between the decimal number to binary and again binary number to decimal. ये कन्वर्जेशन चलेगा फ्रॉम ह्यूमन टू मशीन और ये वापस कन्वर्जन आपका चलेगा दैट इज फ्रॉम द मशीन रीडेबल टू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट्स. अब यहाँ पे जो IP एड्रेसेस होंगे सो ऑक्टेट्स में किस हिसाब से इसका कन्वर्जन चलेगा. सो इन शॉर्ट वे आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे 8 बिट्स होंगे हर एक ऑक्टेट में. सो इसकी पोजीशन हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. मतलब ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है. सो ये डायरेक्शन में आपका हो गया राइट टू लेफ्ट. तो टोटल 8 बिट की पोजीशन के लिए हम लिखेंगे बिकॉज दे आर द ऑक्टेट्स. अब हर एक पोजीशन के लिए स्पेसिफिक नंबर्स हैं, राइट. अगर आपको ट्रेडिशनल वे में बाइनरी कन्वर्जन आ रहा है सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट कि डिवीजन करके 0 and 1 रिमाइंडर से भी हो रहा है. अगेन दिस इज द फिक्स फार्मूलाज फॉर द स्पेसिफिक पोजीशंस. तो दोनों का आंसर आपका सेम रहेगा. सो फॉर द फर्स्ट पोजीशन व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे आपकी फर्स्ट पोजीशन सो जो है सो दे विल बी ऑफ 2 to the power 0. सेकेंड बिट पोजीशन विल बी 2 to the power 1. थर्ड पोजीशन विल बी 2 to the power 3. फोर्थ पोजीशन 2 to the power 3. इस हिसाब से आपका पोजीशन जो है वो 8 बिट पोजीशन पे चलेगा 2 to the power 7, राइट. ये मेरा हो गया राइट
ये हो गया लेफ्ट, ये डायरेक्शन में आपका बिट की पोजीशन हर एक के फिक्स है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। सेकेंड कंसेप्ट कि यहाँ पे 2 टू द पावर 0 है वो हो जाता है 1, 2 टू द पावर होता है 1, 2 टू द पावर 2 होता है आपका 4, 2 टू द पावर आपका होता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 दैट इज 8। इस हिसाब से 2 टू द पावर होता है 4 16, 32, 64 and 128, right? So this is the basic information which you require to fill at the time of filling the conversion method. तो यहाँ पे आपके हर एक पोजीशन के लिए आपकी 8 बिट्स के लिए क्या वैल्यू रहेगी डेसिमल, ये आपको मिल चुका है। नाउ व्हाट यू रिक्वायर इज दैट कि यहाँ पे लेट्स कंसिडर फर्स्ट वे कि यहाँ पे 192 है। सो 192 को आपके बाइनरी कन्वर्जन में कैसे लिखेंगे? सो सिंपल आंसर इज कि ये टोटल आपकी 8 पोजीशन हो गई। पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 पोजीशन के लिए आपकी यहाँ पे बिट फिलिंग होगी। सो बिट फिलिंग या तो आप 1 या 0, क्योंकि देर आर ओनली 2 बिट्स, तो यहाँ 0 एंड 1 के फॉर्म में आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो हाउ दे विल बी कन्वर्टिंग? सो 192 जो आपका है, सो लेट्स कंसिडर कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वे, यहाँ पे आप देखिए दैट इज 128 एंड 64, तो ये दोनों का एडिशन करें यहाँ पे, सो वो आपको मिल जाएगा 192। सो सिंपली आपको यहाँ पे 1 एंड 1 यहाँ पे ये पोजीशन में रख देना है, राइट। रेस्ट पोजीशन विल बी द 0th पोजीशन, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया 192। इसी हिसाब से 168 को कैसे कन्वर्ट करेंगे अगेन? सो यहाँ पे क्या करना है अगेन, ये आपका राइट टू लेफ्ट भी लिख सकते हैं इफ यू गो इन द रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पे 168 का सम कैसे होगा? सो फर्स्ट बिट दैट इज 128, सेकेंड दैट इज 32 एंड थर्ड दैट इज 8। ये तीन चीज का हम एडिशन कर देंगे, सो विल बी गेटिंग द 168। सो सिंपल है, पोजीशन आपकी फिक्स है, हर एक पोजीशन के लिए आपकी 2 टू द पावर राइट टू लेफ्ट आपका फिक्स है, कन्वर्जन आपकी वैल्यूज यहाँ पे फिक्स है। आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू डू द मैथ्स पार्ट। एडिशन आपको आ गया, सो सिंपली वही पार्ट में जाके आपको यहाँ पे 1 रख देना है और रेस्ट पार्ट विल बी द 0th पार्ट, राइट। फॉर जस्ट क्विक एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें, सो यहाँ पे आपका 1 जो है, सो 1 आपका ये वाली पोजीशन पे होगा, राइट, बिकॉज 2 टू द पावर 0 दैट इज 1, 2 टू द पावर 0 इज 1, तो ये पार्ट आपका 1 फिल होगा एंड रेस्ट पार्ट विल बी द 0th पार्ट। अगर मैं बोलूँ कि आपको 16 नंबर है उसका बाइनरी कन्वर्जन करना है, सो व्हाट विल हैपन? सो आप इस हिसाब से लिख दीजिए 4 पोजीशन 5 6 7 8, राइट। सो 1 2 4 8 के हिसाब से ये 1 की पोजीशन, 2 की पोजीशन, 4 8 एंड 16, राइट। सो ये आपके पार्ट हो जाएंगे, दैट इज द 0th पार्ट। सो यू कैन जस्ट काउंट इट कि 16 का बाइनरी कन्वर्जन इस हिसाब से होता है। सो दिस इज हाउ यू विल बी कन्वर्टिंग योर आईपी एड्रेस इनटू द बाइनरी फॉर्म। सो बाइनरी फॉर्म में लेफ्ट टू राइट पोजीशंस पे 8 बिट के फॉर्म में रखेंगे, सो यू विल गेट द कन्वर्टेड आईपी एड्रेसेस। Now, in previously we have seen earlier also that how the OSI layer is helping from sender to receiver end, from top to bottom approach and again bottom to top approach, right? So दोनों end पे यहाँ पे आपका जो network layer है, so network layer will be coming at the layer 3 where there are IP headers, there are TCP headers, HTTP headers, there will be data, right? So they will be communicating in terms of the IP डेटाग्राम। सो दोनों एंड पे आपके IP एड्रेसेस है विद द डेटा, दे विल बी एनकैप्सुलेटेड, ग्रेजुअली लोअर लेयर पे जाएंगे, अगेन मैक एड्रेस विल बी एडेड एंड अगेन आपका फिजिकल लेयर पे बाइनरी कन्वर्जन रहेगा, ट्रांसमिशन मीडिया पे आपका बाइनरी फॉर्म 2 मे बी डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, बाइनरी फॉर्म भी आपका हो सकता है, सिग्नल फॉर्म भी होगा, राइट।
ऑप्टिकल फाइबर है तो लाइट फॉर्म में भी होगा। सो डेटा आपका जाएगा एंड एट द रिसीवर साइड रिवर्स प्रोसेस आपकी होगी, अगेन द डेटा लिंक क्लियर, नेटवर्क क्लियर। सो इस हिसाब से आपका यूजर तक पूरा कम्युनिकेशन यहाँ पे चलता रहेगा। If we talk about the classes of the IPv4 addresses, so basically यहाँ पे आपकी जो रेंज रहेगी, so again they will be in form of the classes, कि जहाँ पे टोटल 5 क्लास है, दैट इज क्लास ए, क्लास बी, सी, डी एंड ई। क्लास ए की जो आपकी रेंज है, सो दे विल बी फ्रॉम 1 to 126। बी की रेंज है, सो दे विल बी 128 to 191। क्लास सी की रेंज है 192 to 223। क्लास डी की रेंज है दैट इज 224 to 239। क्लास ई की रेंज है दैट इज 240 to 255। सो क्लास ए एड्रेसेस जो आपके हैं, सो अगेन दे विल बी यूजिंग फॉर द लार्जर नेटवर्क्स। क्लास बी की जो ये रेंज है, सो दे विल बी हेल्पिंग अस टू सर्व द पर्पस फॉर द मीडियम साइज नेटवर्क्स। क्लास सी है, सो उसकी रेंज रहेगी आपकी 192 से लेके 223। सो अगेन स्मॉलर नेटवर्क्स में ये हमें हेल्प करेगा। क्लास डी जो है दैट इज 224 to 239, that is used in the multicasting communication है। क्लास ई जो है अगेन 240 to 255, सो आपके रिजर्व है फॉर द रिसर्च पर्पसेस। So again the IP addresses, as we said, they will be divided into 4 octets, each will be having 1 byte, 1 byte that is the 8 bits। so 8 bit में आपका जो रहेगा, so 2 पार्ट में आपके यहाँ पे डिवाइडेड होंगे बिट्स। सो फर्स्ट इफ दैट इज द क्लास ए एड्रेस, तो यहाँ पे 32 बिट का आईपी एड्रेस जो रहेगा, जहाँ पे फर्स्ट बाइट है दैट इज 8 बिट, वो आपका नेटवर्क आईडी रहेगा एंड रेस्ट बाइट्स दैट इज विल बी इन द होस्ट आईडी, राइट। ये आपका होस्ट आईडी कहलाएगा और जो फर्स्ट रहेगा दैट विल बी ऑफ द नेटवर्क आईडी। क्लास बी में आपके जो नेटवर्क आईडी रहेंगे, सो दे विल बी ऑफ टोटल 2 बाइट्स, मतलब यहाँ हर पोजीशन पे आप नंबरिंग करके यहाँ पे नेटवर्क आईडी को फॉर्म कर सकते हैं, और जो पीछे के आईपी एड्रेसेस के जो नंबर रहेंगे, सो दे विल बी कंसिडर एज द होस्ट आईडीज। क्लास सी में जो है, सो क्लास सी में आपका नेटवर्क आईडी रहेगा, सो दे विल बी ऑफ 3 बाइट्स, सो अगेन दैट इज 24 बिट्स, और आपका होस्ट आईडी रहेगा, सो दे विल बी ऑफ द 8 बिट ओनली, राइट, विच इज द 4th ऑक्टेट बाइट। क्लास डी में जो आपके मल्टीकास्टिंग एड्रेस रहेगा, अगेन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल बी हैविंग, और क्लास ई में जो रहेगा, सो दे आर अगेन यूज फॉर द रिजर्व एंड रिसर्च पर्पसेस। सो यहाँ पे जितने भी आपके नेट आईडीज है, दे आर द नेटवर्क आईडीज के जो आपको हेल्प करेंगे इन फॉर्मिंग द नेटवर्क्स एज वेल एज सबनेट्स, राइट। और जो आपके पिंक कलर में यहाँ पे देख रहे हैं, सो दे विल बी फॉर्मिंग द होस्ट, राइट। सो यहाँ पे देखिए, जस्ट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कि यहाँ पे क्लास ए में आपके इतने सारे होस्ट यहाँ पे पॉसिबल है, राइट। दैट इज वाई इट्स यूज इन द लार्जर नेटवर्क्स, कि जहाँ पे आपके होस्ट यहाँ पे कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू द अदर क्लासेस आपको ज़्यादा मिल जाता है। मीडियम साइज नेटवर्क में आप देखिए, यहाँ पे होस्ट की कैटेगरी जो है, अगेन दे आर रिड्यूस एज कंपेयर टू क्लास ए। इन क्लास सी एड्रेसेस आप देखिए कि आपके नेटवर्क आईडी जो है वो आपका बढ़ रहा है, और यहाँ पे होस्ट जो है वो कम हो रहे हैं, राइट। सो अगेन दे विल बी स्पेसिफिकली यूज इन द smaller networks. So you can just, if you want, you can just write down in the notes quickly what are the ranges available and in which purpose this kind of IP addresses are being used. Class A है आपका, that is being used in ISP and major organizations. सबनेट मास्क का कंसेप्ट जो है हम दूसरे वीडियोस में यहाँ पे कवर करेंगे। क्लास ए है, यहाँ पे सैंपल देख लीजिए किस हिसाब से आप पे IP addresses रहेंगे। Class B है, they will be specifically used in the medium size network where universities are there, businesses are there,
राइट, और यहाँ पे इस हिसाब से आपका आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल रहेगा। इन द क्लास सी रेंजेस, तो यहाँ पे ये इसकी रेंज है, दे विल बी यूज इन द स्मॉलर नेटवर्क्स। यहाँ पे होम नेटवर्क्स और स्मॉल बिजनेस नेटवर्क में ये हमें यूज करेगा, एंड दिस काइंड ऑफ आईपी एड्रेसेस विल बी यूज इन द क्लास सी। क्लास डी की ये आपकी रेंज है, दे विल बी यूज इन द मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन वेयर वन टू मैनी कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। इस तरह से आपका यहाँ पे आईपी एड्रेस रहेगा, दे विल बी रिजर्व आईपी एड्रेसेस, so they will be not used for any typically host addressing. और last category है, that is the class E address where they are specifically reserved for the experimental purpose, कि यहाँ पे पब्लिक के लिए ये नॉर्मली अवेलेबल नहीं रहता, एंड दे विल बी स्पेसिफिकली यूजिंग इन R&Ds एंड टेस्टिंग, right? So in further upcoming videos we'll be keep learning how these IP addresses are being formed, how the network are being formed, किस हिसाब से होस्ट आईडी आपके होते हैं, किस हिसाब से आपकी सबनेट यहाँ पे होते हैं, मास्किंग क्या होती है, राइट? सो जस्ट वेट फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।